नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि 2000 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो TGT हो या PGT, LT, GIC, नेट, JRF, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका व्याख्या सहित यहाँ पे हम आंसर लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गरसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल और मिश्रबंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गरसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया है वह गरसादा तासी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा गरसादा तासी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवक्ता की परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा गरसादा तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी इतिहास साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर, जो कि GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुई के हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो गरसादा तासी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा गरसादा तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था? अभी आपको ऊपर बताए हैं तो फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PGT परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है तो जोशुआ केटलर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा जोशुआ केटलर जो है वह हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले हैं। आंग्ल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वह पादरी एडसिन ग्रिब्ज हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने। कृष्णन कृत द मॉडर्न
वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्रबंधु का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रबंधु। ये आश्रम पद्धति जीआईसी परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। और पहला, दूसरा, तीसरा जो प्रकाशित हुआ था वह 1913 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका 1934 ईस्वी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सन 1985 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। पीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वे जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो जॉन गिलक्राइस्ट इसके संस्थापक थे। टीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है? तो सदल मिस्र की जो भाषा की विशेषता है वह पूर्वीपन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वीपन है। हम आपको चारों ऑप्शन ना देके डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम सागर, जो कि लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर की रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लल्लू लाल। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयभान रचित के लेखक हैं? उदयभान रचित के लेखक हैं? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां द्वारा उदयभान रचित के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख सागर किसकी रचना है?
सुख सागर की रचना किसने की है या किसकी रचना है? तो सदा सुख लाल की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सदा सुख लाल। टीजीटी परीक्षा 2009 का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय क्या है? तो विष्णु पुराण की उपदेशात्मक प्रसंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। और सुख सागर के रचयिता कौन है? तो सदा सुख लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। टीजीटी परीक्षा 2011, पीजीटी परीक्षा 2004 और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो रानी केतकी की कहानी के कौन है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां जो हिंदी के अध्यापक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। भाषा याग वशिष्ठ के लेखक हैं, तो राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपख्यान। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नासिकेतोपख्यान जो है वह खड़ी बोली की पहली रचना है और इसके रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लल्लू लाल। तो ये रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक के पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जो कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इनमें से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, सबका व्याख्या सहित लेकर कर हाजिर होंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप शिक्षा संबंधित किसी भी न्यूज़ को तुरंत पाना चाहते हैं तो